ह्रम राध राम द्रीम द्रावय द्रावय नमो रते भगवते श्रीमते ठाठा श्रेष्ठी श्री समस्त श्रीमती विमला देवी मातुश्री ओम प्रकाश अशोक कुमार रविंद्र कुमार जिनेन्द्र कुमार विनय काटीवाल परिवार सुभाष नगर भीलवाड़ा श्री रस्तु वृद्धि रस्तु तुष्टि रस्तु पुष्टि रस्तु शांति रस्तु कांति रस्तु कल्याण मस्तु स्वाहा विनय जैन अंकित जैन मुकेश जैन आरोग्यार्थम श्री रस्तु वृद्धि रस्तु तुष्टि रस्तु श्री धनराज जी आरोग्यार्थम सुधा ब्रह्मचारिणी आरोग्यार्थम श्री रूपाली जैन आरोग्यार्थम शिशु रक्षार्थम उपस्थित श्री रस्तु वृद्धि रस्तु तुष्टि रस्तु पुष्टि रस्तु शांति रस्तु कांति रस्तु कल्याण मस्तु स्वाहा एवं अस्माकं कार्य सिद्ध्यर्थम सर्वविघ्न निवारणार्थम श्रीमद् भगवत हर सर्वज्ञ परमेष्टि परम पवित्राय नमो नमः। श्री शांति भट्टारक पाद पद्म प्रसादात सद्धर्म श्री बलायुर आरोग्य ऐश्वर्याभिवृद्धि रस्तु सद्धर्म शिष्य परशस्य वर्गा प्रसिद्धंतु नः। ओम वृषवादया श्री वर्धमान पर्यंता चतुर्विंशति रहंतो भगवंता सर्वज्ञ परम मंगल नाम धेया यहाँ मुत्सा सिद्धिं तन्वन्तु सद्धर्म कार्यसु यहाँ मुत्सा सिद्धिं प्रयच्छन्तु नः। ओम नमो हृदय भगवते श्रीमते पार्ष तीर्थंकराय श्रीमदत्तर रूपाय दिव्य तेजो मूर्ते प्रभा मंडल मंडिताय द्वादश गुण सहिताय नीम चतुर्शय सहिताय समूषण केवल ज्ञान लक्ष्मी सोताय अष्टादश दोष रहताय षट्सत्वालन सद्गुण संयुक्ताय परमेष्टि परम पवित्राय सम्यक ज्ञानाय स्वयं भवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रिलोक महताय अनंत संचार चक्रमृदनाय अनंत ज्ञान दर्शन वीर सुखाय प्रदाय त्रिलोक शंकराय सद्ज्ञानाय सद्ब्रह्मणे विरत प्रणाम मंडल उपसर्ग विनाशनाय घाती कर्म शंकराय अजराय अभवाय श्रेष्ठी श्री समस्त शांति धारा कत्री नाम व्याधिन प्रसादात सर्व सेवका नाम सर्वदोष रोग शोक भय पीड़ा विनाशनम भवतु। ओम नमो रते भगवते प्रक्षिणाशे दोष कर्म साहित्य वितेजो मूर्ते नमः। श्री शांतिनाथाय शांति कराय सर्व विघ्न प्रणाशनाय सर्व रोगात्मक विनाशनाय सर्व पर क्षुद्रपुत्र विनाशनाय सर्वारिष्ट शांति कराय। ओम ह्राम ह्रीम ह्रूम ह्रौरास्य उषा नमः। सर्वविघ्न शांतिं कुरु कुरु तुष्टिं पुष्टिं कुरु 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 स्वाहा। अभिषेक कारकस्य कामं छिन्देव विघ्नदर्ति कामं भजति कामं क्रोधं पापं गौरवं च अग्निवायु भयं शत्रु विघ्नं सर्वरोग सर्गं सर्वविघ्नं सर्वराज्य भयं सर्वचोर दुष्ट भयं सर्ववृश्चिक संघादि भयं सर्वग्रह भयं सर्वदोषं व्याधि डाम्रं च सर्वपरमंत्रं सर्वाघातं परघातं च सर्वशूलरोगं कुक्षरोगं अक्षरोगं शिरोरोगं ज्वररोगं च सर्वनर्मारं सर्वगजास गोमहिषाजमारं सर्वशधान वृक्षलता गुणपत्र पुष्पलमारं सर्वराष्ट्रमारं सर्वक्रूरवेताल शाकनी डाकनी भयानी सर्ववेदनीयं सर्वमोहनीयं सर्वापश्मारं कर्म जन दुखानी दुष्ट जन कृतान मंत्र तंत्र दुष्टि मुष्टि छल शुद्ध दोषान सर्व दुष्ट देव दानव वीर नर हर्ष योग निकर दोषान सर्वाष्ट कुरु नाग वेद विषभयान सर्व स्थावर जंगम वृश्चिक सर्पादि कर दोषान सर्व संघाष्टा पदादि कर दोषान पर शत्रु कदमान उच्चाटन विद्वेषण मोहन वशीकरणादि दोषान। ओम ह्रीम अस्मभ्यम चक्र विक्रम सत्य तेजो बल शौर्य शांति पूरा पूरा सर्व जीवानंदनम धनानंदनम भव्यानंदनम गोकुलानंदनम सर्व राजानंदनम सर्वग्राम नगर खेट करवट मटन पत्थर दौमुख सम्मानंदनम सर्वानंदनम कुरु कुरु स्वाहा सुखम त्रिश्लोकेषु व्याधि विषं वर्जितम अभयं क्षेमम् आरोग्यं स्वस्तिरस्तु विधीयते। श्री शांतिरस्तु सेवमस्तु जयोस्तु नित्यमारोग्यमस्तु तुष्टिरस्तु पुष्टिरस्तु समृद्धिरस्तु कल्याणमस्तु सुखमस्तु अभिवृद्धिरस्तु दीर्घायुरस्तु कुलगोत्रधनानि सदा सन्तु सद्धर्म श्री बलायुर आरोग्य ऐश्वर्याभिवृद्धिरस्तु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं एम रहमस्या उषानाथ विद्याय नूर्हंताणं ह्रौं सर्वशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं एम रहमस्या उषानाथ विद्याय नूर्हंताणं ह्रौं सर्वशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। आयुर्वल्ली विलासं सकल सुखपदैर्रागयत्वा सुलभं धीरं वीरं शरीरं द्रव्यं मुपनयत्वा तनुतुच्छ
सिद्धिं वृद्धिं समृद्धिं प्रथितकरणेश्वरदशै प्रतापं कान्तं शान्तं समाधिं वितरत जगतामुत्तमा शान्तिधारा सम्पूजो बालिकानां यतीन्द्रशामान्वितपोदनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञा करोतु शान्तिं भगवज्जिनेन्द्र करोतु शान्तिं भगवज्जिनेन्द्र करोतु शान्तिं भगवज्जिनेन्द्र। सभी लोग अपने हाथों का छत्र बना लें और यहाँ पर हमारे शानधारा करते पर छत्र ले लें। ओम ह्रीम अष्टप्रातिहार मध्य छत्रत्रय स्थापयामि चवर। ओम ह्रीम अष्टप्रातिहार मध्य चवरद्वय स्थापयामि। अर्घ ले लेंगे। ओम ह्रीम शांतिधार अभिषेकांते विश्वादि विरांतेभ्यो नरकपद प्राप्ते अर्घ्यं प्रामिते स्वाहा इत्याशीर्वादः परिपुष्पांजलिं क्षिपामः। चलिए आज के हमारे भीलवाड़ा परिवार करता परिवार है पूज्य श्री के भीलवाड़ा परिवार, सिर्फ भीलवाड़ा परिवार, बाकी कोई नहीं आएगा। चलिए। मैंने गुरु जी के चरण पखारे धन भाग हमारे, मैंने गुरु जी के चरण हरे धन भाग पापा जी गंदोदक चरणाम्बुज स्पर्श करत ही, चरणाम्बुज स्पर्श करत ही छाए हर्ष अपारे, मैंने गुरु जी के चरण पखारे, मैंने गुरु जी के चरण पखारे। जन्म जन्म के संचित पातक, जन्म जन्म के संचित पातक चथ क्षण ही निरवारे, मैंने गुरु जी के चरण पखारे, मैंने गुरु जी के चरण पखारे। चरणाम्बुज स्पर्श करत ही, चरणाम्बुज स्पर्श करत ही छाए हर्ष अपारे, मैंने गुरु जी के चरण पखारे। पावन तन मन नयन भये सब, पावन तन मन नयन भये सब, दूर भये अंधियारे, मैंने गुरु जी के चरण पखारे, मैंने गुरु जी के चरण पखारे। जन्म जन्म के संचित पातक, जन्म जन्म के संचित पातक तत्क्षण ही निरवारे, मैंने गुरु जी के चरण पखारे, मैंने गुरु जी के चरण पखारे। सभी लोग कृपया कर भैया नीचे से गंदोदक दें, सभी लोग नीचे पहुंचे, सभी लोग नीचे आ जाएं, सभी पुजारी भी सामने से अलग हो जाएं। चलिए अपने हाथों का श्रीफल बनाएं और पूज्य श्री के पावन श्री चरणों में, हे भगवान नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, आपकी मंगलमयी दिव्य देशना हम सब जीवों का मोक्ष मार्ग प्रशस्त करें, ऐसी भावना के साथ जगत पूज्य के पावन श्री चरणों में हम सभी की ओर से और जो भी डिजिटल माध्यम से सुन रहे हैं उन सभी की ओर से पूज्य श्री के पावन श्री चरणों में, हे भगवान नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। जय श्री ओम नमः शिवेभ्यः, जय श्री ओम नमः शिवेभ्यः, जय श्री ओम नमः शिवेभ्यः। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं, जैनं जयतु शासनं, जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की
बोले तीर चक्रवर्ती जगत पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव 108 सुधा सागर जी महामुनिराज की, पूज मुनिवर 108 शिव सागर जी महाराज की, पूजारिका संघ की, पूज मुनि संघ की। नमोस्तु भगवान। हमारे लिए इस दुनिया में जीने के लिए दो चीजों को जानना जरूरी है, चाहे वो अच्छाई हो अथवा बुराई हो। निमित्त से कोई अच्छाई बुराई आई है या उपादान से अच्छाई बुराई आई है। यदि कोई अच्छाई निमित्त से आई है तो निमित्त के जाने पर वो अच्छाई भी खत्म हो जाएगी, और यदि कोई बुराई किसी निमित्त से आई है तो निमित्त हट जाने से वो बुराई भी हट जाएगी। कुपथ से कोई बीमारी आई है तो कुपथ छोड़ने पर उसे हटाया जा सकता है, और अच्छे पथ से जो बीमारी ठीक हुई है उसे हम कायम भी रख सकते हैं। इसलिए जैन दर्शन ने नैमित्तिक चीजों पर ज्यादा जोर नहीं दिया, चाहे अच्छाई हो या बुराई हो। यदि नैमित्तिक चीजें हमारी जिंदगी का आधार बन जाएंगी तो हम ज्यादा देर सुखी नहीं रह पाएंगे, क्योंकि निमित्त की एक मर्यादा होती है। निमित्त के साथ आत्मा का तादात्म्य संबंध नहीं होता, अविनाभाव संबंध नहीं होता। निमित्त का जो संबंध है तात्कालिक होता है, क्योंकि उस समय वो हम जैन कुल में जन्मे तो जैन हैं, कल के दिन छूट भी सकता है। गुरु महाराज मिले तो हम अच्छे हैं, कल के दिन गुरु का अभाव भी हो सकता है। इसलिए ये खोज पूज्यवर कुंदकुंद स्वामी ने की कि तुम पहले ये सोचो कि तुम्हारे अंदर जो अच्छाई बुराई है वो स्वयं ने प्रकट की है या कहीं बाहर से आई है। कल अपन ने इस पर बड़े विस्तार से चर्चा की थी कि कोई बुराई किसी कारण से आई है तो घबराने की जरूरत नहीं है, वो बुराई खत्म हो जाएगी। कारण मिट जाएगा तो कार्य भी मिट जाएगा, और वह स्थिति प्राय बनती है। अच्छे लोग निमित्त से प्रभावित हो जाते हैं और उनके लिए प्रयास किया जाता है कि इनको निमित्त से हटाओ। राग द्वेष आदि जो भाव होते हैं, दीक्षा क्यों दिलाई जाती है, घर क्यों छुड़ाया जाता है, क्यों धन दौलत का त्याग कराया जाता है, क्या जरूरत पड़ी है दीक्षा की? आत्मा का कल्याण करना है, आत्मा में लीन हो जाओ। इन घर वालों ने क्या बिगाड़ा, इन धन दौलत ने क्या बिगाड़ा, इन कपड़ों ने क्या बिगाड़ा जो इनको छोड़ते रहते हो? इन केसों ने क्या बिगाड़ा जो उखाड़ते रहते हो? इस शरीर ने क्या बिगाड़ा जो इसको तपाते रहते हो, कष्ट देते रहते हो? भोजन ने क्या बिगाड़ा तुम छोड़ते रहते हो? उस नमक ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा जो कहते नहीं मैं नमक नहीं खाऊंगा? नमक कहता भैया मेरी गलती क्या है, क्यों आप साधु बन गए तो रस त्याग रहे हो?
हम ये रस नहीं लेंगे, हम ये रस नहीं लेंगे। तो रस पूछते हैं कि बाबा जी ये बताओ हमने आपका क्या बिगाड़ा है जो आप हमारे लिए बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं और जबरदस्ती देवे तो आप अंतराय करते, ऐसे हमने आपका बिगाड़ा क्या है? देखो उसकी फरियाद सही है, बताओ क्या बिगाड़ा उन रसों ने? कोई तुम्हारा बिगाड़ नहीं किया, तुम्हारे लिए और भोजन अच्छा बनाता है, फिर भी साधु उनसे घृणा कर देता है, छोड़ देता है। छोड़ा उसे ही जाता है जो हमारे लिए नुकसानदायक है। अब काहे का नुकसान है ये बता दो। अच्छी अच्छी चीजों का भी तुम त्याग कर दे, ठीक है, बुरी चीजों का, अभक्ष चीजों का त्याग करते हो, क्योंकि अभक्ष चीजें कुछ ना कुछ बिगाड़ती हैं। गुटखा का त्याग करना बनता है क्योंकि वह नुकसानदायक है, नुकसान करता है। शराब का त्याग करना जायज है क्योंकि वो हमें विक्षिप्त करता है। जितनी जितने जो अहितकारी चीजें हैं, अभक्ष हैं, उनका त्याग करना समझ में आता है। गंदे लोगों का त्याग करना फिर भी समझ में आता है, लेकिन माँ बाप का त्याग करना, उनने क्या बिगाड़ो भैया बताओ? उनने तो तुम्हें जन्म दिया है, पाल पोस के बड़ा किया है, फिर आप उनको क्यों छुड़ाते हैं दीक्षा के समय? परिवार ने क्या बिगाड़ा है? उस मकान ने भी क्या बिगाड़ा है? इतने दिन तक तो तुम्हें मकान में रखा ही है उसने, तो साहब मकान छोड़ेंगे, हम घर छोड़ेंगे, क्या बिगाड़ा है? किसी ने कुछ बिगाड़ा ही नहीं। यदि बिगाड़ा होता तो तुम्हारे छोड़ने पर परिवार रोता क्यों? माता तसला यही तो पूछती है महावीर से, मेरे से गलती क्या हो गई ये बता दो। तुझे जाना हो तो जा, कम से कम गलती तो बता दो, क्या गलती है? बोलो, महावीर के प्रति तसला की क्या गलती थी? बेचारों ने नाजे से पाला, इतना सब किया, महावीर उसे छोड़ के चले गए, दीक्षा ले ली। क्यों? क्या कारण है? दुश्मन नहीं थे माँ बाप, परिवार दुश्मन नहीं था। दुश्मन का परित्याग करना तो ठीक है, लेकिन जो तुम्हारे लिए सब कुछ मरने मिटने को तैयार है, तुम्हारे लिए सब कुछ समर्पित होने को तैयार हैं, उनने ऐसी क्या गलती कर दी कि तुम उनको छोड़ने को तैयार हो गए और छोड़ दिए, छोड़ देते हैं, छोड़ रहे हैं? बहुत विचारनीय बात, बहुत विचारनीय बात। अरे भाई, रोटी ने क्या बिगाड़ा है? तो तुम कहते नहीं, मैं रोटी नहीं खाऊंगा, 14 से उपवास करूंगा। रोटी कहती, भैया मैंने बिगाड़ा क्या है महाराज? बाबा जी ये बताओ आपको। हम तो सारी दुनिया की भूख ही मिटाते हैं, हम तो दुनिया की भूख मिटाते हैं, दुनिया को जिंदा रखते हैं, फिर भी जितने अच्छे साधु होंगे बताओ भैया, तुमसे पूछता हूं, चलो पंचायत बैठती है, रोटी फरियाद कर रही है कि बताओ आप सब लोग, हम में क्या बुराई है? तो आप लोगों की क्या राय है? रोटी की बुराई बताओ क्या है? निकालो कोई बुराई हो तो। आप लोगों से पूछ रहा हूं, रोटी की कोई बुराई दिख रही है? तो फिर रोटी कह रही है, महाराज जी को समझाओ कि ये क्यों हमसे दूर भागते हैं, और जितने बड़े बड़े महाराज बन जाते हैं वे रोटियों से भागते हैं, और रोटी लेते समय इनके परिणाम खुशी के नहीं होते,
अभाग्य के नहीं होते, दुर्भाग्य मानते हैं। मैंने कौन से पाप किए जो रोटी खाना पड़ रही है? बताओ, सौभाग्य तो मानेंगे नहीं। रोटी मिल जाए तो दुनिया सौभाग्य मानती है, और रोटी लेना पड़े तो साधु दुर्भाग्य मानता है। रोटी की गलती क्या है जो दुर्भाग्य मानते हैं? बहुत रहस्यमयी रहस्य है महानुभाव। दुनिया रोटी मिल जाए तो कहता मेरे अभाग्य हैं कि मैंने आज हमें भोजन, लेकिन दुनिया में वो जो जितना ज्यादा सज्जन होगा वो दुर्भाग्य मानता है। पानी में क्या बुराई है, क्या बिगाड़ा उसने? नहीं साहब, हम पानी का भी त्याग कर दे, वो तो चलती नहीं है। नहीं तो साधु जिंदगी में पानी को छुए ही नहीं, लेकिन चलता नहीं है। अब पानी पूछ रहा है कि हमने कमी क्या है, हमें बताओ, तुम तो कमी बताओ पहले, हमने दुनिया का क्या बिगाड़ा है? और बाबा जी आपका भी क्या बिगाड़ा है हमने जो आप हमें छोड़ते फिर रहे हो? जितनी भी तपस्या वह नहीं है कि हमने अहितकारी छोड़ दी, तपस्या वह है जो हमने हितकारी को भी छोड़ दिया। त्याग वह नहीं है, अभक्ष को त्याग करने का नाम त्याग नहीं है। भक्ष में से त्यागो तो त्याग शुरू होगा, अभक्ष का त्याग नहीं। हमारे यहां अभक्ष के त्याग को त्याग नहीं माना, वो त्यागी की कोटि में नहीं आता है। वो तो तुम 100 बार करोगे। तुम महाराज जी आज से मैं जहर का त्याग करता हूं मैं कराऊंगा ही नहीं क्योंकि वो तुम खाओगे ही नहीं, वो तो तुम्हारा त्याग ही है। तो अनिष्टकारी जो वस्तुएं होती हैं उनको तो व्यक्ति त्याग करता है, तो वो त्याग की कोटि में नहीं आता। ठीक है, कर दो, जहर नहीं खाओगे, शायद कभी सुसाइड करने का मन हुआ तो बच जाओगे, इसलिए कह देता हूं। लेकिन वास्तविक त्याग और तप का नाम अनिष्टकारी वस्तु को छोड़ने का नाम तप नहीं है। रात्रि भोजन छोड़ने का नाम तप नहीं है, लेकिन दिन में एक छोटी सी भी वस्तु का त्याग करने का नाम तप है। रात्रि अनिष्टकारी है, तुम्हें ना सही, असंख्यात जीवों का विनाश करती है, तुम्हारा भी नाश करती है। अभक्ष सेवन होता है, जीव मरते हैं, अनर्थ भी हो जाता है। तो रात्रि भोजन त्याग करना तप में नहीं लिया, व्रत में लिया है। तप में क्या लिया? यदि दिन में तुम एक टाइम भोजन करो, दिन में एक वस्तु भी, एक ग्रास का भी त्याग करोगे भक्ष का, तो तपस्वी की कोटि में आओगे। बहुत बड़ा मोटिवेशन है महानुभाव। पूरी रात का उसने भोजन त्याग दिया। मैं कोई भी अभक्ष वस्तुएं ग्रहण नहीं करूंगा। जो वस्तुएं अहितकारी हैं, जो वस्तु सेवन के योग्य नहीं है, उनका मैं त्याग करता हूं। तप में नहीं है। 12 तप मैंने देख लिए, पूरा चिंतन किया, 12 तप में अभक्ष का त्याग है ही नहीं, कराया ही नहीं। उन्होंने कहा ये तप नहीं, ये तो व्रत है। ये बात अलग है कि व्रत के बाद तप आता है। जिसका व्रत नहीं उसका तप नहीं, जिसका व्रत नहीं उसका तप नहीं है। तप और व्रत में अंतर होता है। व्रत में अहित का त्याग किया जाता है, व्रत में अनिष्ट का त्याग किया जाता है, व्रत में पापों का त्याग किया जाता है, व्रत में उन चीजों का त्याग किया जाता है जो स्व और पर के घातक है। जैसे अहिंसा, हिंसा का त्याग करना। हिंसा का क्या त्याग करना तप नहीं है, व्रत है। झूठ का त्याग करना तप नहीं है, व्रत है। चोरी का त्याग करना तप नहीं है, व्रत है। अब्रह्म का त्याग करना, ब्रह्मचर्य व्रत लेना तप नहीं है, व्रत है।
परिग्रह का त्याग करना तप नहीं है, व्रत है, क्योंकि ये अनिष्टकारी है, ये हमें दुर्गति ले जाते हैं, ये हमें दुर्गति में ले जाएंगे। इसलिए व्रतों को अलग लगा। व्रत जो है मोक्ष का कारण नहीं है, व्रत जो है परंपरा से मोक्ष के कारण है। व्रत अभव भी धारण कर लेता है, क्योंकि व्रत हमें जितने, यदि व्रतों के साथ हम मरण को प्राप्त करेंगे तो हम दुर्गति से बच जाएंगे। लेकिन वृत्ति को मोक्ष नहीं है। व्रत मोक्ष के कारण परंपरा से हैं, साक्षात नहीं है, क्योंकि व्रत हमें अनिष्ट से बचाते हैं। लेकिन अनिष्ट से जब व्रत ले लेता है, आवृत्ति को तप नहीं होता, आवृत्ति का उपवास नहीं होता, आवृत्ति का उपवास भी व्रत होता है। जैसे आप रवि व्रत करते हैं, 14 का व्रत करते हैं, आपका व्रत कहलाएगा, तप नहीं कहलाएगा। और वही उपवास हम करेंगे तो वो तप में कहलाएगा, व्रत नहीं कहलाएगा। आपका व्रत है, तप की कोटि में नहीं आता। अविरत सम्यक दृष्टि उपवास आदि करे भी तो वो व्रत की संज्ञा दी जाती है उसको, कि इसने आज व्रत रखा है, आज इसका उपवास है। तो आपके जितने भी हैं, पहले व्रत आए, बाद में तप होता है। और तप निर्जरा का कारण है, व्रत को निर्जरा का कारण नहीं कहा। मूल रूप से तपसा निर्जराश्च, हालांकि व्रत समिति को भी उन्होंने कहा है, लेकिन मूल रूप से विशेषता है तप से निर्जरा विशेष। जो संपूर्ण कर्मों का जो निर्जरा होती है वो व्रतों के बाद होती है। असंख्यात गुणी निर्जरा जो होती है वो व्रतों के बाद होती है। अविरत सम्यक दृष्टि की असंख्यात गुणी निर्जरा नहीं है। तो इसलिए अभक्ष से, अनर्थ से बच जाना कोई बड़ी बात नहीं है, वो बचना ही चाहिए, क्योंकि वो स्पष्ट दिख रहा है कि अनर्थकारी है। इसको कुलाचार में ले लिया, इसको नैतिक आचरण में ले लिया। ये नैतिक आचरण है आपका कि आप मनुष्य हैं, तो मनुष्यों को इस प्रकार का आचरण नहीं करना चाहिए। आप जैनी हैं तो जैनी का एक कुलाचार होता है, एक व्रताचार होता है और एक तपाचार होता है। आप कुलाचार का पालन कीजिए, ये सब कुलाचार में आएंगे। जैनी हैं तो ऐसी अनिष्ट वस्तु नहीं खाएगा जिससे जैनत्व कलंकित हो। कल और परसों हमने बहुत बड़ी बात कही थी कि आपको ये विचार करना है कि हम अहितकारी वस्तु नहीं करेंगे, लेकिन विचार तो जब है बुरे लोगों की संगति छोड़ना चाहिए या नहीं, ये व्रत हो गया, कुलाचार हो गया। हम आज चर्चा उस पर कर रहे हैं कि अच्छे लोगों की संगति छोड़ना चाहिए या नहीं। बोलो ना। तो माँ बाप अच्छे हैं कि बुरे हैं, तो फिर हम महावीर ने क्यों छोड़े उसका जवाब दो। हम साधुओं ने क्यों छोड़े इसका जवाब दो। सारे जगत से पूछ लो, माँ बाप बुरे नहीं होते। पूरी चीज को छोड़ना चाहिए, अच्छी को क्यों छोड़ रहे हो। छोटा सा भी त्याग, जैसे मान लीजिए उसने सब छोड़ दिया भक्ष, तो भी तपसी नहीं। और जो भक्ष था उस भोजन में से उसने एक ग्रास का त्याग किया, बोले ये है तपस्वी, उन्हें उधर कर लिया। शास्त्रों में तो एक चावल आया है, एक चावल आपको समझाने के लिए पूरा भोजन कर लिया, बस एक ग्रास कम खाया उसने। अब वो एक ग्रास कहता है कि भाई मैंने बिगाड़ा क्या है बता दो, जो हमारे लिए आप नहीं खा रहे हो बता दो। पेट में अभी जगह है, भूख भी है, फिर आप क्यों नहीं खा रहे हो बताओ, क्या हमारे लिए। वो कहते हैं ना भाई, क्यों भैया इसको क्या कुत्ता सूंघा क्या।
ऐसा बोलते हम लोग, कोई चीज भाई क्यों नहीं खा रहे, कोई कुत्ता सूंघ गए, बिल्ली सूंघ गई, इसमें जहर गिर गया क्या? भूख नहीं लगी हो तो नहीं खाना बिल्कुल जमता है कि भाई भूख ही नहीं, मैं क्या खाऊं? और नुकसानदायक हो तो खाओ, नहीं खाओ कोई बात नहीं, लेकिन भूख भी लगी है, प्यास भी लगी है, फिर आप क्यों नहीं खा रहे हो? हमें बुराई बताओ, नहीं तो फिर कारण बताओ, नोटिस आएगा। चलो भूख नहीं लगी है, नहीं खा रहा हूं, मुझे भूख ही नहीं, लेकिन उपवास करने वाले को भूख लगती है कि नहीं लगती है? तो फिर रोटी क्यों छोड़ी? कमी क्या है? बहुत बड़ा लॉजिक है महानुभाव। भक्ष का त्याग करना, हितकारी का त्याग करना, जो तुम्हारे लिए मर रहे हैं, जिन्होंने तुम्हारा उपकार किया है, उनकी त्याग का विचार करना, सोचना बनती नहीं। मात्र इस विषय में जैन दर्शन की खोज है। जैन दर्शन कहता है अहित की छोड़ना से दुर्गति से बचोगे और हितकारी को छोड़ोगे तो संसार से तर जाओगे। हितकारी को छोड़ोगे तो संसार से तर जाओगे। आगे जाकर के तो यहां तक कर दिया, पंच परमेष्टि हितकारी हैं कि अहितकारी, उनको भी छोड़े बिना शुद्ध उपयोग नहीं होगा। हितकारी वस्तु का त्याग। आज मैं रस नहीं लूंगा, रविवार है, भाई नमक ने बिगाड़ा क्या है बता दो। बोलो नमक तो तुम्हारे भोजन को स्वादिष्ट ही बनाता है, तो फिर तुमने क्यों छोड़ा है ये बताओ। नमक पूछ रहा है कि मैंने बिगाड़ा क्या है, इतना बता दो जो तुमने हमें त्याग दिया। कोई व्यक्ति तुम्हें त्यागे तो तुम क्या पूछोगे कि भाई हमने क्या बिगाड़ा है जो मुझे त्याग रहे हो? हाँ कमी बता दो तो शांति हो जाए। अंजना यही तो सोचती रही जिंदगी में, उसको कोई गम नहीं था। कोई अंजना बहुत वैराग्नी थी, उसको ये गम नहीं था कि मुझे पति ने अशब्द शब्द कह दिए। बस वो ये जानना चाहती थी कि आखिर मैंने ऐसी क्या गलती की जो उन्होंने त्याग दिया। हमारी तो कोई वार्तालाप ही नहीं हुई, कोई वार्तालाप नहीं हुई। आज जैसा समय तो पहले था नहीं कि शादी की पहले वो क्या प्री वेडिंग है ना क्या। अब आज का जमाना तो अलग है। ये जितने मोबाइल की जो कंपनियां चल रही हैं ना, ये उन्हीं से चल रही हैं। शादी के पहले का जो मोबाइल है वो बहुत मजेदार है। वो कहते भगवान प्री वेडिंग तो कुछ समझ ही नहीं। दोनों बातचीत करते नहीं थे, कभी बातचीत नहीं हुई, कोई चर्चा नहीं हुई, कोई कहा सुनी नहीं हुई। दरवाजे पर प्रवेश करती त्याग कर दिया। अंजना को यह दुख नहीं था कि इन्होंने क्यों त्यागा, इन्होंने त्याग दिया। उसका दुख था कि आखिर क्यों त्यागा। गलती बता के अच्छे लोग सजा भोगने से पीछे नहीं हटते। अच्छे लोगों की विशेषता है। सम्यक दृष्टि की विशेषता है। वो कितना भी कष्ट आ जाए वो दुखी नहीं होता। कितना भी कष्ट आ जाए दुखी नहीं होता। बस वो खोजता है मुझे कारण पता चलना चाहिए, कारण पता चलना चाहिए। कारण पता करने के बाद फिर कोई विकल्प नहीं। क्योंकि मैंने अपराध किया है तो सजा मिलेगी। जे कर्म पूरब किए हैं खोटे, सहे क्यों नहीं जी। बस कारण पता चल जाए। इसलिए विपाक विचय धर्म ध्यान जो है सम्यक दृष्टियों के लिए बड़े काम का है। हम वृत्ति लोग, तुम लोग कहते हो महाराज जी आप लोगों के पास ऐसी क्या गॉड गिफ्ट होती है जो आप लोग इतनी कठिनाइयों के बीच में भी
सर्दी है, गर्मी है, आहार है, उपवास है, सब में भी आप लोगों के चेहरे की मुस्कान नहीं जाती। लगता है आप लोगों को गॉड गिफ्ट है। विपरीत परिस्थिति आने पर चेहरे पर, आंखों में आंसू ना आए, ऐसे कैसे संभव है? जरूर आप लोगों के ऊपर कोई गॉड गिफ्ट होती है, कोई देवता में होता तो आपको सिद्ध तो हैं, और हमें तो वैसे लोग जादूगर समझते ही हैं। महाराज के पास कुछ तो कुछ है। हाँ, ये जो आरोप है हमारे ऊपर ना, हमें कोई गम नहीं है, बल्दियत से है। क्योंकि हमारे गुरु को भी ऐसे ही आरोप था कि कवि ने तो पूजा ही में लग जाएगा, कैसा संबोधन है या कोई है जारे रहता, कुछ आता है मुझे। तो जब पूजा को मैंने एक बार सुना, तुम लोग सुना रहे थे, अरे मैंने कही, फिर उस दिन के बाद मेरी चिंता करा, हमने कहा ये तो बल्दियत से आया है। हमारे गुरु को भी लोग कहते महाराज या तो कोई संबोधन है या कोई जादू टोना है। तो वो हमें विरासत में मिला है। लेकिन हम साधु लोग सभी की तरफ से बोल रहा हूं कि मेरे पास या साधुओं के पास कोई जादू टोना होता ही नहीं। जादू टोना हो तो साधु नहीं बन सकता, और संबोधन हो, साधु कभी किसी को अपनी तरफ आकर्षित करना चाहे, समझ लेना साधुता खत्म हो जाएगी। नियम है। थोड़ा भी यदि भाव आ गया कि मैं इसको अपनी तरफ कैसे प्रभावित करूं, ये मेरे से आकर्षित हो जाए, ये मेरा भक्त बन जाए, ये व्यक्ति बड़ा काम का है। ये परिणाम भी यदि साधु को आ जाए, साधुता खत्म हो जाएगी। इसलिए मैंने एक दिन सुनाया था, किसी व्यक्ति ने कहा महाराज जी आप यदि उस गांव में चले जाओ तो वो गांव आपका हो जाएगा। महाराज जी आप उस चौके में चले जाना, बहुत बड़ा आदमी है और आपका आहार होते ही वो आपका हो जाएगा। बस ये शब्द कहते ही आज तक मैं उस गांव में गया ही नहीं, आज तक उस चौके में मैं जा ही नहीं सकता। यदि साधु को ये भाव आ जाए कि इसके हाथ से आहार ले लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा, और इस कारण से आहार ले लिया, वो आहार हमारे व्रतों को समाप्त कर देगा, परिणाम ही खत्म हो जाएगा। मुनि व्रत खत्म, निर्जरा खत्म, सब। क्योंकि परिणाम क्या आ गया, यह मेरा हो जाएगा। आकर्षित करने के लिए, अपना बनाने के लिए हम किसी को आहार कर जाएं, उस गांव को अपना बनाने के लिए उस गांव में जाएं। अब महाराज जी देखो, आप समझो बात को, आप कॉलोनी कॉलोनी चलो, क्यों चलो? अरे महाराज सारी कॉलोनी आपकी हो जाएगी। हमने कहा भैया अब जा रहे थे तो नहीं जाने, मैं कॉलोनी को अपना बनाने के लिए, मैं सागर को अपना बनाने के लिए नहीं आया हूं। यदि सागर को अपना बनाने आता तो हमारा सारा अतिशय खत्म हो जाता है। बहुत बड़ा मोटिवेशन दे रहा हूं महानुभाव। साधु संसार की किसी वस्तु को आकर्षित करने का भाव नहीं आना चाहिए, भगवान को भी नहीं, और बताऊं गुरु को भी नहीं। ये भाव यदि आ गया कि गुरु को मैं कैसे आकर्षित करूं, गुरु मेरे पर कैसे प्रसन्न हो, गुरु पर मैं कैसे फिदा, गुरु मेरे ऊपर फिदा हो जाए, समझ लेना शिष्यत्व खत्म हो गया। गुरु को आकर्षित, मूलाचार के अंदर आया कि वो गुरु को प्रभावित कर रहा है, प्रायश्चित लेने गया, क्या करूं कि गुरु महाराज प्रसन्न हो जाएं, जैसे कम प्रायश्चित हो। तो फिर वो क्या करेगा,
महाराज की थोड़ी चमचागिरी करेगा। महाराज जी, अरे महाराज जी आप बहुत अच्छे हैं, आप तीर्थंकर के समान हैं, आप चौथे काल के हैं। अब बटरबाजी चल रही है, आप ही साक्षात भगवान हैं। गुरु बहुत आगे के होते हैं, वो समझ रहे हैं कि बिना मौसम बरसात क्यों होने लगी। फिर वो अब प्रायश्चित तो लेना ही है, और गलती बड़ी हो गई है तो फिर वो महाराज के उपकरण, महाराज जी किताब पे कवर चढ़ा दें, महाराज जी पाए लागे गुरु जी, धनी का अम्मा अन्नदाता। फिर पीछे मिछी को ठीक करेगा, पीछे भी। हाँ, अब वहां लक्ष्य क्या है? कबर चढ़ाने का मना नहीं कर रहा हूं, पीछे से साफ करने का मना नहीं कर रहा हूं। शिष्य का कर्तव्य है कि गुरु के उपकरणों को व्यवस्थित करे, सब कुछ करने, कोई करने, भैयावृत्ति करने को कहा है, सब कहा, लेकिन आज उद्देश्य क्या है समझना बात को। भैयावृत्ति का निषेध नहीं है, प्रशंसा करने का भी निषेध नहीं है। गुरु को तो साक्षात भगवान कहा ही है, गुरु तो परमेष्टि है। शास्त्रों में कहा विरागो विमलाकृति परमेष्टि परम ज्योति विरागो विमलाकृति, तो ये सब कही, कोई बाधा नहीं। चलते फिरते सिद्ध कहना है ही सिद्ध। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवा महेश्वरा साक्षात परम गुरु, ये सब कहें, कोई बाधा नहीं है। गुरु को भगवान का रूप दिया है। शास्त्रों में गुरु के लिए चलते फिरते अरहंत कहा है, अष्टपहाड़ के अंदर तीर्थ कहा है वो। और ऐसा गुरु मिलता है तो शीश दे यदि गुरु मिले तो भी सस्ता जान, उसमें कहीं गड़बड़ी नहीं। लेकिन अभिप्राय क्या है बस ये बताओ। आज गुणों की प्रशंसा है कि आकर्षण है? गुणों की प्रशंसा है, उपकारी की प्रशंसा है, ये महान है, हमारे परम उपकारी हैं, तो हमारे तो भगवान यही हैं। हमने नहीं देखा कि सिद्ध हैं कि नहीं, हमारे तो परम उपकारी अरहंत देव ही हैं। क्या भक्त ने एक मंत्र ऐसा संसार में है जिस मंत्र में नैतिकता नहीं है, जिस मंत्र में सत्यता नहीं है, जिस मंत्र में सारे मंत्र सत्य स्वरूपी होते हैं। जितने मंत्र होते हैं सब सत्य स्वरूपी होते हैं। मार नमोकार मंत्र में सत्य स्वरूपी नहीं है, क्योंकि वो शुद्ध भगवान बड़े हैं, उनको पीछे कर रहा है और अनंत को आगे कर रहा है। नमोकार मंत्र भक्तों का मंत्र है। मंत्र कभी उपासना मंत्र नहीं होता, नमोकार मंत्र उपासना मंत्र है। मंत्र साधे जाते हैं, मंत्रों की सिद्धि की जाती है, उपासना नहीं की जाती मंत्रों की। इसमें उपासना है, पूजा मंत्र है, भक्ति मंत्र बना दिया। नमोकार मंत्र ऐसा है जो स्वयं भक्ति रूप है लेकिन मंत्र है, स्वयं उपासना रूप है और मंत्र है, स्वयं पूजा रूप है। पूजा कभी मंत्र नहीं हो सकती, लेकिन नमोकार मंत्र पूजा होकर के भी मंत्र है। इसको महामंत्र कहने के कई कारण हैं, अभी मैं प्रसंग नहीं ले रहा हूं, बहुत सारे कारण हैं। इसको महामंत्र क्यों कहते हैं? आज तक पूजा मंत्र कभी नहीं हो सकती। गुरु के मुख से निकले हुए वचन मंत्र हो सकते हैं, भक्त के मुख से निकले हुए वचन मंत्र नहीं होते।
उपासना मंत्र नहीं होती, क्योंकि उपासना भक्त करता है, उपासना छोटा करता है, उपासना कमजोर व्यक्ति करता है। उसके मुख से निकले हुए वचन कभी मंत्र नहीं हो सकते, पूजा कभी मंत्र नहीं हो सकती, क्योंकि पूजा भगवान के मुख से नहीं निकली है, भक्त के मुख से निकली है। भक्तांबर भक्त ने गाया है कि आदिनाथ ने गाया था? नहीं, आदिनाथ ने गाया हुआ भक्तांबर मेरे चरण कमल ऐसे हैं, मैं ऐसा हूं, मैं ऐसा हूं, मैं ऐसा हूं। भक्तांबर में तो यही है। नहीं, मैं ऐसा हूं भक्तांबर में नहीं आया। भक्त कह रहा है भगवान आप ऐसे हैं। यानी भक्त छोटा आदमी है। छोटे आदमी के वचन कभी मंत्र नहीं हो सकते। मंत्र बड़ों के मुख से निकले, गुरु के मुख से निकले शिष्य को जो कुछ भी है वो सब मंत्र है। जैसे आपको प्रवचन दे रहा हूं, आपके लिए सब जो जो बात हैं सब मंत्र हो सकते हैं। अन्नम चक्रोपदेशन है। लेकिन तुम जो पूजा कर रहे हो, जो तुम मेरी प्रशंसा कर रहे हो, तुम्हारा वचन पूजा तो हो सकता है लेकिन मंत्र नहीं हो सकता। और नमोकार मंत्र एक ऐसा है जो भक्त ने कहा। नमो अरिहंताणम भक्त ने कह रहा, भगवान ने नहीं कहा कि तुम मुझे नमस्कार करो। भक्त कह रहा है। जैन दर्शन में कहीं भी ये नहीं कहा तुम मेरी शरण में आ जाओ, तुम मेरी शरण में आ जाओ। जैन महावीर स्वामी ने कभी नहीं कहा कि तुम मुझे नमस्कार करो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। तुम मेरी शरण में आ जाओ, बेड़ा पार हो जाएगा। भक्त कहता है अरहंत शरणम प्रभो जामी, मैं शरण को प्राप्त होता हूं। महावीर स्वामी शरण को नहीं बुला रहा, आओ यहां शरण में आ जाओ। भक्त कह रहा है मैं तुम्हारी शरण को प्राप्त कर, मैं शरण में आता हूं। अरहंत शरणम प्रभो जामी, सिद्ध शरणम, मैं सिद्धों की शरण को प्राप्त होता हूं। साहु शरणम प्रभो जामी, केवली पंडित तो धर्म की शरण प्राप्त होता हूं। प्राप्त पवत जामी का अर्थ है मैं प्राप्त करता हूं, भुला नहीं रहे हो। सारे दुनिया के विचारक यही कहते हैं, आओ मेरी शरण में आ जाओ, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। आकर्षित कर रहे हैं, हम बुला रहे हैं। नमोकार मंत्र में भगवान का मंत्र नहीं है, ये भक्तों का मंत्र है। उपासक का मंत्र नहीं है, उपासना का मंत्र है। इसको उपासना मंत्र भी एक कहते हैं। जो भक्त अपनी श्रद्धा भक्ति से, और उपासना करने वाला व्यक्ति स्वार्थी होता है, उपासक स्वार्थी नहीं होता। आकाश का सूर्य जो है वो स्वार्थी नहीं होता, लेकिन तुम्हारा दीपक वो हमारे लिए है, दूसरे के लिए नहीं। दूसरे को तो जा रहा हो जिला तो पीटोर कर देगा पट्टा, लेकिन सूर्य कहता है हम सबके लिए। जो आराध्य होते, जो साधक होते हैं, आराध्य नहीं, जो साधक होते हैं, और जो साधना की जाती है वो सत्य की जाती है, निष्पक्ष की जाती है। किससे हमारा मतलब है, किससे नहीं है, हमें कोई लेना देना नहीं। जो है सो है। नमो सिद्धाणम, सिद्ध बड़े हैं तो बड़े हैं। लेकिन भक्त कहता है नहीं, मैं इस सत्य को स्वीकार नहीं करूंगा, मैं इस सत्य को स्वीकार नहीं करूंगा। सिद्ध बड़े हों तो हों, जिन्होंने हमारा उपकार किया है वो ही हमारे लिए सबसे बड़े हैं। नमो अरिहंताणम। सिद्धों से हमें क्या लेना देना है? सिद्ध हमें मालूम ही नहीं, पता ही नहीं है सिद्ध में, हम जानते ही नहीं सिद्धों को। यहां दो बातें विशेषता से ध्यान रखना मानो। भक्त कहता है मेरा उपकार किसने किया? बस वो मेरे अरहंत है, मैंने प्रथम उसको नमस्कार करता हूं।
तो ये भक्त की महानता, भक्त की महानता, वो है महान क्योंकि उपकार किया है। लेकिन अब दूसरी बात देखना, जैसे ही भक्त ने नमो अरिहंताणम कहा, तैसे ही अरहंत ने कहा नहीं, तो मेरी वंदना पहले अब तो कर ही चुके हो, लेकिन सुनो, मेरे से भी कोई बड़ा है। तो अरहंत ने कहा नमो सिद्धाणम। इसलिए अरहंत भगवान नमः सिद्धेभ्यः बोलते हैं, नमो अरिहंताणम नहीं बोलते। नमो अरिहंताणम शब्द नहीं कहते, वो सिद्धों की आराधना करते हैं। नमः सिद्धेभ्यः का उल्लेख मिलता है क्योंकि वो जानते हैं कि मेरे से बड़ा कोई सिद्ध है। जब कोई साधु बैठा है, गुरु अंदर बैठे हैं और शिष्य बाहर बैठा है, शिष्य लोग प्रभावित हो रहे हैं खूब जम के, ओहो सब आप हैं, आप धन्य हैं, तो तुरंत वो कहेगा थोड़ी से सुख, मेरे से बड़े मेरे गुरु अंदर बैठे हैं, पहले उनको नमस्कार कर जाके। लेकिन पहले तो अपन कर ही चुके, उनके कहने के पहले अपन ने नमस्कार, फिर अनंतों ने। हमें कभी भी यदि हमसे कोई बड़ा गुणवान है और कोई हमारी प्रशंसा कर रहा है, पूजा अर्चना कर रहा है, नमस्कार कर रहा है, तो हम कहेंगे कि नहीं, तुम तो नहीं जानते कि इनसे कोई बड़े, तुम्हें तो ये आया इनसे बड़ा कोई है नहीं। लेकिन जिसको तुम सबसे बड़ा मान रहे हो, वो तुम्हारे लिए कहेगा नहीं रुको, मेरे से भी बड़ा कोई है। हाँ, अपने बड़ों को छुपा लेना जो तुम्हारे उपकारी हैं। तो दूसरे नंबर पर नमो सिद्धाणम शब्द आया। ठीक है, अब आप कहते हो तो हमारा तो अरहंत भगवान ही सब कुछ है, हम तो इन्हीं को सब कुछ मान रहे हैं। अब लेकिन आपका शिष्य हूं, आपका भक्त हूं, तो आप कहते हो, आप कहते हो तो मैं नमो सिद्धाणम कह लेता हूं, क्योंकि आपकी आज्ञा मानना मेरा धर्म है। नमो सिद्धाणम हमने आज्ञा से माना है, उपकार दृष्टि से नहीं। नमो अरिहंताणम उपकार दृष्टि से माना, साक्षात उपकार है, साक्षात आंखों से देखा है, साक्षात जिनवाणी सुनी है, साक्षात हमारा कल्याण हुआ है, साक्षात प्रवचन दिया है। तो हम किसी के कहने पर नमो अरिहंताणम नहीं कह रहे हैं, वो तो हमारे अनुभव का विषय है। नमो अरिहंताणम कहना अनुभव का विषय है। इसलिए गृहस्थ को सबसे ज्यादा एनर्जी मिलती है नमो अरिहंताणम से। इसलिए मंदिरों में सबसे ज्यादा मूर्ति सिद्धों की कि अरहंतों की, क्योंकि तुम उपासक हो, उपास्य नहीं हो। और हम लोग उपासक से थोड़ा ऊपर उठते हैं, तो हम लोगों की हर क्रिया में सिद्ध भगवान आते हैं। हम लोग ज्यादा सिद्धों को पसंद करते हैं, सिद्धों का ध्यान करते हैं, हर क्रिया में सिद्ध भक्ति पढ़ते हैं, हर क्रिया में, यहां तक कि कुछ भी थोड़ा सा कार्य होगा सिद्ध भक्ति पूर्वक करेंगे, अरहंत भक्ति पूर्वक नहीं। जितने कार्य हम मुनियों के हैं सब आवश्यकों में सिद्ध भक्ति अनिवार्य है। सिद्ध भक्ति पूर्वक ही कार्य करते, लेकिन गृहस्थों के किसी भी कार्य में हमने सिद्ध भक्ति नहीं देखी। पूजा में मंगलाष्टक पढ़ाया, उसमें एक बार भी पंच परमेष्टि के रूप में ले लिया, लेकिन कहीं सिद्धों का स्वरूप नहीं दिया। पूजाओं में देखा तो सिद्ध भगवान की पूजा है, लेकिन ज्यादा पूजाएं किसकी हैं? मंदिरों में सिद्ध भगवान हैं, लेकिन ज्यादा भगवान अरहंत। क्यों? तुम उपासक हो। उपासक व्यक्ति अपने उपकारी को पकड़ेगा, उसको कोई लेना देना नहीं है कौन छोटा है कौन बड़ा है, सत्य क्या है असत्य क्या है। मैं तो एक ही बात जानता हूं, जो हमारा उपकारी है वही हमारा ब्रह्मा है, वही विष्णु है, वही महेश है। ना हम सत्य जानते, ना हम कुछ जानते, ना हम नमोकार मंत्र जानते हैं,
और ना नमोकार मंत्र में 5 परमिष्टि को जानते हैं। हम तो सेठ बचन प्रमाणम, यही हमारे ब्रह्मा है, यही विष्णु है, यही महेश। एक कहानी आती है शास्त्रों। एक देवता किसी ग्रस्त के कहने से धर्मात्मा बना, नियम लिया। तो देव बनने के बाद उसको आया कि मैं तो पापी था, मेरा कल्याण कैसे हो गया। तो उसने कहा एक श्रावक के उपदेश से उसका कल्याण अच्छा मार्ग बना था। तो वो दर्शन करने आया। वहीं मुनिराज बैठे थे, वहीं श्रावक बैठा था, और देवता ने आकर सबसे पहले श्रावक को नमस्कार किया। दूसरा देव कहता है भाई ये तो, बोले हम तो ये भी नहीं जानते हैं कौन, हमारे लिए तो कल्याण करने वाला ये श्रावक है। इस श्रावक ने मोक्ष मार्ग पर मुझे लगाया, सत्य बताया, इसलिए प्रथम वंदना गुरु से भी पहली वंदना किसको की? श्रावक। पहली वंदना उसको की। बाद में उस महाराज ने कहा अरे भाई ये मेरे गुरु महाराज हैं। अच्छा अच्छा आप कह रहे हो तो किए लेता। आप लोगों को भी ये ध्यान रखना चाहिए, मंदिर आने के पहले तुम्हारा भी एक कोई गुरु है, तुम्हें इतना बड़ा किया, जैन कुल में जन्मे, तुम्हें मंदिर की पहचान बताई, इसलिए सबे उठ करके सबसे पहले प्रथम गुरु माता पिता की वंदना किया करो। जो माता पिता की वंदना किए बिना, चरण छुए बिना, उनको जय जिनेंद्र किए बिना मंदिर आता है, वो कभी उसकी उपासना सफल नहीं होगी। वो स्वार्थी है। वो सोच रहा माता पिता क्या, महाराज महाराज माता पिता के भी बाप हैं, और फिर महाराज तो क्या, हम तो सीधे भगवान को पता, एड्रेस चलते ही एड्रेस पता चल गया, अरे महाराज तो भगवान की करे, अपन सीधे भगवान के पास चलते हैं, गुरु को छोड़ दो। गुरु मिल गया तो अपन तो गुरु से अपनी पूछे माँ बाप हैं, का लगते कहाँ हैं? नहीं महानुभाव। जो व्यक्ति अपने माँ बाप की आदर सत्कार किए बिना मंदिर आता है, उसकी पूजा कभी सफल नहीं हो सकती, क्योंकि वह नैतिक नहीं है, अनैतिक है। उपासक का पहले कर्तव्य है, तुम्हारा प्रथम उपकारी कौन, किसने तुम्हें अपने अहित से बचाया, किसने कहा महाराज तो बाद में आए, जब तू बचपन में गंदी उठा के कहा था, खाने की बात करता था, छी, ये किसने कहा था? तुझे गंदगी करने से किसने बचाया? गंदगी खाने से किसने बचाया? महाराज ने। महाराज बड़ी बता दे कि गुटखा मत खाना, लेकिन गंदगी खाना किसने बचाया? मां बाप ने गंदगी से बचाया। नहीं तो गंदगी खा रहा होता तो इंसान नहीं शूकर बन गया होता। लेकिन पहला त्याग गंदगी से बचाया। तो अहित कर लिया होता तो जिंदा ही नहीं रहता, अभी तक तो मर गया होता। क्योंकि तुझे तो पता नहीं थी कि रेलिंग पे जाके गिर जाऊंगा। बार बार रेलिंग से किसने बचाया? बच्चा जाता ना रेलिंग की तरफ, पकड़ लेती है। तू तो सांप को उठा के पकड़ लेता। कल्पना करो, एक बालक को यदि मां बाप नहीं होते तो उसका जीना कितना कठिन हो जाता है। पशुओं को भी ले लो, कितना कठिन। थोड़ी सी कल्पना करो, एक बच्चे को 24 घंटे के लिए छोड़ दो कर्म भूमि के, सुबह तक वो सुरक्षित रहेगा? बहुत मुश्किल है। कहां से गिर जाएगा, कहां क्या। आज जो तुम्हें दिया परम उपकारी आपके ये हैं, इसलिए नैतिक शास्त्रों में कहा, महापुराण के अंदर आया, प्रथम व्यक्ति, सबसे पहले व्यक्ति के गुरु सर्वश्रेष्ठ माता पिता हैं। इसलिए उठते ही सबसे पहले उनकी वंदना करना चाहिए।
भगवान मान के नहीं, गुरु मान के नहीं, उपकारी मान करके। जन्म देने वाले हैं इसलिए मात्र नहीं, उपकारी है। उपकारी का, क्योंकि उपासना जब सिद्ध होती है जो उपकारी को मानता है, तो जन्म देने वाले उपकारी को नहीं मानता तो गुरु को क्या मानेगा? कल गुरु को छोड़ देगा जिस दिन भगवान मिल जाए। भगवान को कहीं तेरा ठिकाना नहीं, तुम्हारी पूजा सिद्ध होने वाली नहीं, तुम्हारी पूजा सिद्ध होने वाली नहीं। इसलिए आज का मोटिवेशन सारे जगत को है कि मंदिर आने के पहले तुम्हारे लिए परम उपकारी जो तुम्हारे हैं, माँ बाप के चरण छूने के बाद, जय जिनेंद्र के बाद जिनेंद्र के पास आओ। वहां से शुरू होती है कहानी। तो इतने बड़े उपकारी का मीत नहीं हुआ तो मेरा क्या होगा? है? वो एक भजन गाना आता है या भजन है, एक लड़का, थोड़ा प्रसंग आ गया तो चलो इसको भी ले ले। लव मैरिज करने वाली बच्चियों सुनो, सुनो सुनो, एक भजन। एक लड़का लड़की पर मोहित हो गया, कॉलेज में पढ़ते थे। तो अब लड़के तो शादी के पहले 7 समंदर की बात करते, हम तुम्हें 7 समंदर ले जाएंगे, आकाश के तारे ला देंगे, और चाय वाली वो कटरा बाजार घूमने न ले जाए बाद में पट्टा। अरे क्या क्या बातें होती है, हमें भजन में पता चला है। बाकी ये तो ऐसी ऐसी बातें करते, क्या बातें करते। जो मूर्ख बच्चियां होती हैं वो बातों में आ जाती है। वो सोचते देखो कितना प्यारा है, कितना मुझे मर रहा है, और सबको छोड़ने को तैयार है। बच्ची फिर अपनी शर्तें रखती है, देखो साहब मैं तैयार तो हूं लेकिन मैं माँ बाप के साथ नहीं रहूंगी, अलग रहना पड़ेगा। तो छोकरा क्या कहता है? हो तैयार है, पर चलो कोर्ट मैरिज कर लें। वो तैयार हो जाता है। बच्ची कहती ओहो ऐसा दीवाना जो मेरे लिए माँ बाप को छोड़ने को तैयार है, मेरे घर बार को छोड़ने को तैयार है, मेरे लिए सब कुछ करने को तैयार है। तो मूर्ख बच्ची कहती है इससे अच्छा कौन मिलेगा? बस यहीं आ रही है अब अकल चुटैया में। सबको छोड़ने को तैयार है, सब कुछ करने को तैयार है। महानुभाव बहुत सावधान, बच्चे बच्चियों से दोनों से कहना है। ऐसे ही बच्ची भी ले लेना। अभी बच्ची को पहले बात करता हूं। यदि कोई बच्चा बच्चियों से कहे कि मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करने को तैयार हूं, देखो मैं तुमसे शादी करूंगी लेकिन मैं मंदिर फंदिर नहीं जाऊंगी, मत जाना। देखो मैं महाराजों के बाद प्रवचन मुझे पसंद नहीं है, मत जाना, मैं भी नहीं जाऊंगा। गुरु को छोड़ता हूं, भगवान को छोड़ता हूं, मां बाप को छोड़ता हूं, तू जो कहेगी वो कर लूंगा। भगवान को भी छोड़ दूंगा, हाथ छोड़ दूंगा। देखो फिर ये सारी चीजें जो तुम कहती जाओ वो सब में हां कहता जाए। बस महानुभाव सावधान सावधान। उस लड़की ने कहा तुम मुझे चाहते हो? बोले हां। क्या तुम अपनी मां का कलेजा लाके मुझे दे सकते हो? अब वो तो दीवाना था ही। उसने कहा ठीक है। वो चला गया। मां इंतजार में बैठी, बेटा आज कहां लेट दे गया? हाथ भर का छुरा मां के जिगर पार किया। मां को छुरा से मारा, दिल निकाल के दौड़ा। दौड़ते दौड़ते दिल नीचे गिर गया, दोनों गिर गए। उस दिल की भी कहानी कहती है, हाय बेटा
तुझे चोट तो नहीं आई, पूरा भजन है ये, पूरा भजन। हाय मेरे लाल तुझे चोट तो नहीं आई। वहां जाके बंदा देख ले ये दीवाना, मेरे जैसा दीवाना कोई है, और लाके रख दिया। बच्ची कहती है तुम तो सही में ला दिया। वो कहती है जो अपनी मां का न हुआ वो मेरा क्या होगा, जो अपनी मां का नहीं हुआ वो मेरा क्या होगा। बातों बातों में बतंग गई, बढ़ गई बतंगड़। लड़की तो लड़की नाम से छूट गई और इनको जेल हो गया मां की हत्या का। जो अपनी मां का नहीं हुआ वो तेरा क्या होगा। सुनो नारी जातियों, आज बहुएं भी सुने, बच्चियां भी सुने, जो तुम्हारे खातिर अपने मां बाप को छोड़ने को तैयार हो जाएं। आज परीक्षा आज नहीं करना, परीक्षा कुछ दिन बाद करना थोड़ा, नहीं तो अभी तो लोग कभी अपने पति से कहना देखो मैं तुम्हारे मम्मी पापा के साथ नहीं रह सकती हूं। यदि वो कह दे ठीक है कोई बात नहीं, आज हम पापा से मम्मी से बोल देंगे कि हमारे अलग कर दीजिए, कि हमारी पत्नी आपके साथ खुश नहीं है, तो सावधान हो जाओ। यहां से एक मंत्र ले लो, सारी नारी जातियों तुम्हारी जिंदगी खतरे में है। कल के दिन तुम्हारा पति किसी पे फिसल गया और उसने कहा कि पहली वाली पत्नी छोड़ना पड़ेगी, छूट जाएगी। जो एक औरत के लिए मां को छोड़ सकता है वो दूसरी औरत के लिए तुम्हें भी छोड़ सकता है, निश्चित समझना। और यदि सुनो रे सारी नारी जातियों, यदि पति ये कह दे आज कहा तो कहा, आइंदा ये शब्द मत निकाल देना, मैं सारी दुनिया छोड़ सकता हूं, तुझे भी छोड़ सकता हूं, मैं बिना पत्नी के रह जाऊंगा, लेकिन मां बाप को छोड़ने की कभी बात भी मत करना, क्योंकि वो मेरे उपकारी है। बस उसी समय तुम अपने पति के पैर पड़ लेना कि आप तुम पति नहीं हो, परमेश्वर हो। कि वाह, ये है परीक्षा का घर, ये है परीक्षा। ओहो, मां को नहीं छोड़ सकते? बोले नहीं, मां को नहीं छोड़ सकते। बस समझ लेना, जो मां को नहीं छोड़ सकता वो कभी तुम्हें भी नहीं छोड़ेगा, क्योंकि उसमें एक गुण है कि जिसने मेरी जिंदगी में साथ दिया है। जिस समय हमारा कोई नहीं था, हम अनाथ थे, हम बालक थे, हम कुछ भी नहीं जानते हैं, उस समय जिसने मेरा साथ दिया है मैं उसको नहीं छोड़ूंगा। इसी प्रकार कल के दिन उसके जीवन में कोई दूसरी स्त्री आएगी तो वो कहेगी नहीं, मैंने जिसने मेरा शुरू से साथ दिया है मैं उसका तो कभी त्याग नहीं कर सकता हूं, उसका त्याग नहीं कर सकता। पहले राजाओं की अनेक रानियां होती थीं, नई बनने वाली रानी एक ही बात की आवाज करती थी, पहली वाली का क्या करोगे? आज का नहीं कह रहा हूं, रानियों की बात कर रहा हूं, राजकुमारियों की बात कह रहा हूं। कैसे कर लेते ये शादियां? 2-2, 3-3, 4-4, 5-5, हजारों साधन स्त्रियां होती थी, और मालूम है कि इनके पास पहले से स्त्री है, फिर भी शादी कर रहे। मालूम नहीं हो तो बात अलग है, मालूम है कि राजा के पास पहले से भी कई रानियां हैं, फिर क्यों कुंवारी कन्या उनसे शादी करती है? बहुत बड़ा लॉजिक दे रहा हूं, मालूम कैसे शादी कर लेती? हजारों रानियां पहले से हैं, फिर भी एक कुंवारी कन्या उसी से शादी करना क्यों पसंद कर रही है? पहले नियम थे, कुंवारे की अपेक्षा जिसकी पूर्व की रानियां हो उनसे शादी करना राजकुमारियां ज्यादा श्रेष्ठ समझती थी। नियम था पहले। चक्रवर्ती की 96,000 रानियां थी, फिर भी रानियों ने, कितनी रानियां पहले थी फिर भी अवभाग।
मैंने इसको जब खोजा, मैंने क्यों मतलब है, क्या मतलब है, पहले से रानियां बस एक ही प्रश्न पूछती थी, क्या मैं तुम्हारी जिंदगी में आ जाओगे तो क्या पूर्व रानी का त्याग कर दोगे, उसके साथ क्या व्यवहार करोगे। तो राजा कहता था, देखो तुम तो मेरी जिंदगी में आ सकते हो, लेकिन मैं पूर्व रानी का कभी परित्याग नहीं करूंगा, उसके साथ मैं कभी दुर्व्यवहार नहीं करूंगा। पर उसी समय राजकुमारी कहती थी, मुझे तुम मंजूर हो, जो पहली को नहीं त्याग सकते, यानी कल हमारा भी परित्याग, क्योंकि आज तुमने पहली को त्याग दिया, कल महापट्ट देवी शांतला, महापट्ट देवी शांतला के जीवन की घटना, उनके जीवन में यही घटना घटी। आने वाली रानी ने प्रश्न यही किया, तो विट्टी देव थे, उन्होंने जवाब दिया कि नहीं, शांतला मेरी जिंदगी की अर्धांगिनी है, तुम विवाह करो या नहीं करो, बस सब शर्त मंजूर हैं, लेकिन मैं पूर्व पत्नी के साथ दुर्व्यवहार नहीं कर सकता, उसका त्याग नहीं कर सकता। उसी समय उसने कहा, बस अब मेरी जिंदगी सुरक्षित है। तुम्हारी कन्याएं सुनो, लोग सुनो, नारी जाति सुनो, जो तुम्हारे कहने पर मां बाप का त्याग करने को तैयार हो जाए, मैं अपनी भक्तों से कहना चाहूंगा, कभी जिंदगी में ऐसे पुरुष का विश्वास मत करना, ये तुम्हारी जिंदगी में कहीं ना कहीं खतरा बनेगा, क्योंकि तुम्हारे लिए उसने मां बाप छोड़े हैं। तुम्हारा प्यार कितना है, तुम कौन हो उसकी। वो तो उन मां बाप को छोड़ रहा है जिसका खून उसकी नसों में बह रहा है, जो अपने खून का नहीं हुआ वो तुम्हारा क्या होगा। जो अपनी मां का दूध पिया है, जिस कारण हुआ, उस मां का नहीं हुआ, तुम्हारा क्या होगा। ये सारी नारी जाति को भारत में सोचना है, यदि तुम्हारे कहने पर वो मां बाप को छोड़ता है, अब तुम्हारी जिंदगी में बहुत कहीं ना कहीं स्थिति बिगड़ेगी तुम्हारी। इस भाव में नहीं, अगले भाव में धोखा खाओ। और सही वही है जो कहता है कि नहीं। एक ही जवाब बच्चों से मैं कहना चाहूंगा, गुरु छोड़ रहा है तुम्हारे लिए, धर्म छूट जाएगा तुम्हारा। सुनो रे दीवानो, यदि तुमने इस कन्या से शादी की तो कन्या कहती है धर्म छूट जाएगा, गुरु छूट जाएंगे, तो तुम बच्चे ईवान क्या कह देंगे, छोड़ दूंगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी, पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।